दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अब अपने निर्णायक पड़ाव पर आ चुकी है। 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब बारी है उस महामुकाबले की जिस पर करोड़ों क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं। जी हां, अब खेला जाएगा 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला जो इस पूरी सीरीज का असली फैसला करने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही चौथे टी20 मैच की आखिरी गेंद डाली गई, वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम के खेमे से एक बेहद बड़ा, साहसिक और चौंकाने वाला फैसला सामने आ गया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक पल की भी देरी किए बिना न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में जीत सुनिश्चित करने के इरादे से अपनी अब तक की सबसे खतरनाक, सबसे आक्रामक और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में हलचल मच गई है, क्योंकि टीम इंडिया ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि 5वें टी20 मुकाबले में कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा और किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। भारत अब पूरी ताकत, पूरे आत्मविश्वास और पूरे इरादे के साथ मैदान पर उतरने जा रहा है। इस पूरी टी20 सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में रन बनाए हैं, गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाकर विपक्षी टीम को घुटनों पर लाने का काम किया है और इसी वजह से इस वक्त टीम इंडिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने कोई ढिलाई नहीं बरती। उन्होंने बड़े और कड़े फैसले लेने से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। 5वें टी20 मुकाबले के लिए घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये वही खिलाड़ी हैं जिनसे टीम इंडिया को बड़े मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन पिछले मैचों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में उनका प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा। कप्तान सूर्य कुमार यादव का ये फैसला साफ तौर पर यह संदेश देता है कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन के दम पर ही जगह मिलेगी। ये फैसला उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक कड़ा अल्टीमेटम है कि अगर टीम इंडिया की जर्सी पहननी है तो हर मुकाबले में अपना 100% देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ बाहर किए गए इन 4 खिलाड़ियों की जगह टीम में शामिल किए गए हैं 4 ऐसे वर्ल्ड क्लास टी20 स्पेशलिस्ट जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीम पर दबाव बन जाता है। ये खिलाड़ी बड़े मैचों के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और किसी भी हालत में अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। इन खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह भी यही है। भारतीय टीम के इस फैसले ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कीवी टीम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चौथा मुकाबला खेलने के बाद भी भारत इतनी बड़ी सर्जरी करेगा। लेकिन दोस्तों, यही टीम इंडिया की असली ताकत है। ये टीम जीत के बाद भी रुकती नहीं है, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। अब ये 5वां टी20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम बन चुका है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये मैच सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, लय, संयोजन और मानसिक बढ़त की असली परीक्षा है। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप में मजबूत मनोबल और आत्मविश्वास के साथ उतरना चाहती है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए ये मुकाबला अब करो या मरो जैसा बन चुका है, जहां हर ओवर और हर विकेट फाइनल मैच की तरह अहम होने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और जबरदस्त और हाई वोल्टेज क्रिकेट मुकाबले के लिए, जहां हर एक गेंद के साथ रोमांच अपने चरम पर होगा, जहां हर रन के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और हर विकेट गिरते ही मैदान में जोश और जुनून अपने शिखर पर नजर आएगा। और दोस्तों, आज के इस बेहद खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 5वें टी20 मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, कौन से खिलाड़ी टीम में बरकरार रखे गए हैं, किन बड़े और चौंकाने वाले नामों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और आखिर ये निर्णायक मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि वर्ल्ड कप से पहले ताकत, रणनीति, आत्मविश्वास और हौसले की असली परीक्षण है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय समय के अनुसार ये 5वां और निर्णायक टी20 मुकाबला आखिर कितने बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट आपको किस टीवी चैनल पर देखने को मिलेगा और मोबाइल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी, इसकी पूरी और सटीक जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे 5वें टी20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। ये पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। क्या हमें इस मैदान पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा या फिर कम रनों में ही मैच का फैसला हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको पिच रिपोर्ट के जरिए विस्तार से मिलने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम मौसम की स्थिति पर भी पूरी नजर डालेंगे
ताकि आपको पहले से ही ये अंदाज़ा हो सके कि इस मुकाबले में बारिश कितना बड़ा रोल निभा सकती है और क्या मौसम इस रोमांचक मैच में कोई बाधा डाल सकता है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी चर्चा करेंगे। अब तक दोनों टीमों के बीच कितने T20 मैच खेले गए हैं, किस टीम ने ज़्यादा मुकाबले अपने नाम किए हैं और किस टीम का पलड़ा अब तक भारी रहा है, ये सभी आंकड़े जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपके साथ कुछ ऐसी अहम और एक्सक्लूसिव जानकारियां भी साझा करेंगे जिन्हें जानना 5वें T20 मुकाबले के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट और हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर सकती है। तो दोस्तों चलिए अब आपको पूरी और सटीक जानकारी देते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले को लेकर। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये 5वां T20 मुकाबला कब खेला जाएगा और किस शानदार क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस रोमांचक मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला 5वां और निर्णायक T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मशहूर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ये अहम मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाना है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए राहत भरी खबर ये है कि ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। यानी दोस्तों, प्राइम टाइम में आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा रोमांच अपने घर बैठे देखने वाले हैं। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग कॉम्बिनेशन की। पहले ओपनर के रूप में मैदान पर नजर आएंगे अभिषेक शर्मा। मौजूदा समय में भारतीय T20 टीम में अगर कोई बल्लेबाज पहली ही गेंद से विपक्षी टीम पर हमला बोलने की काबिलियत रखता है तो वो नाम है अभिषेक शर्मा। पावर प्ले में उनका माइंडसेट बिल्कुल साफ होता है। रन बचाने की सोच नहीं, बल्कि गेंदबाजों पर दबाव बनाना, बिना किसी डर के बड़े शॉट्स खेलना और फील्ड सेट होने से पहले ही मैच का टेम्परेचर बदल देना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पिछले मुकाबले में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि अगर अभिषेक शर्मा 10 से 12 ओवर क्रीज पर टिक जाते हैं तो फिर मुकाबले पर भारत की पकड़ लगभग पूरी तरह मजबूत हो जाती है। विशाखापट्टनम की पिच, जहां नई गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, वहां अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, और यहीं पर सामने आता है इस प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा सरप्राइज फैसला। ओपनिंग में संजू सैमसन को मौका दिया गया है। संजू सैमसन को ओपनिंग में भेजना इस प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। क्लासिकल शॉट्स, स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार फुटवर्क और बड़े मैदानों में आसानी से गैप निकालने की काबिलियत, इन सभी मामलों में संजू सैमसन बेहद मजबूत खिलाड़ी हैं। ये मुकाबला उनके लिए खुद को पूरी तरह साबित करने का सुनहरा मौका है। अगर संजू सैमसन ओपनिंग में 30 से 35 गेंदें क्रीज पर बिता लेते हैं तो भारत का स्कोर आसानी से 180 से 190 के पार जा सकता है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर बड़ा दांव खेलने का फैसला किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, जहां टीम इंडिया को मिलेगा एक ऐसा बल्लेबाज जो इस पूरी प्लेइंग 11 की रीढ़ साबित हो सकता है। ये नाम है ईशान किशन। ईशान किशन इस टीम के असली गेम कंट्रोलर माने जाते हैं। अगर ओपनिंग जोड़ी तेज शुरुआत करती है तो आक्रमण को और आगे बढ़ाना, और अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो पारी को संभालना, ईशान किशन दोनों ही रोल बखूबी निभाने की काबिलियत रखते हैं। स्पिन हो या पेस, दोनों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास साफ नजर आता है। उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल साफ है, रन रेट को गिरने नहीं देना, मजबूत पार्टनरशिप बनाना और सही समय पर गियर बदलकर टीम को आगे ले जाना। अगर ओपनिंग जोड़ी जल्दी टूट जाती है तो ईशान किशन ही इस भारतीय टीम की पारी को संभालने की कमान संभालेंगे। यही वजह है कि ये प्लेइंग 11 सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि पूरी रणनीति और गहरी सोच के साथ तैयार की गई है। और आगे के खिलाड़ियों के साथ मिलकर ये टीम न्यूजीलैंड पर किस तरह दबाव बनाएगी वो हम आगे जानने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि T20 क्रिकेट का चेहरा बन चुके हैं। नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि T20 फॉर्मेट की पूरी परिभाषा है। 360 डिग्री शॉट्स खेलने की कला, फील्डिंग सेटअप को पूरी तरह तोड़ देना और हर गेंदबाज पर लगातार दबाव बनाए रखना। नंबर 4 पर उतरते ही सूर्य कुमार यादव मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड की पूरी गेम प्लानिंग को चकनाचूर करने की काबिलियत रखते हैं। अगर सूर्य का बल्ला चल पड़ा तो फिर गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता और लगातार दबाव बनाने की आदत उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे शिवम दुबे। दोस्तों, शिवम दुबे इस टीम के साइलेंट स्ट्राइकर माने जाते हैं।
स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ लंबे और बड़े मैदानों में भी क्लीन हिट लगाने की क्षमता और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी का अतिरिक्त विकल्प, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विशाखापट्टनम जैसी पिच जहां स्पिन अहम भूमिका निभाती है, वहां शिवम दुबे न्यूजीलैंड के स्पिन अटैक की जड़ों को हिला सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां इस प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर मौजूद है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस टीम की असली रीढ़ है। डेथ ओवर्स में फिनिशिंग, नई गेंद से या मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी और दबाव की स्थिति में ठंडे दिमाग से फैसले लेना, हार्दिक का रोल पूरी तरह स्पष्ट है। आखिरी 5 ओवरों में रन तूफान खड़ा करना और जरूरत पड़ने पर अहम विकेट निकालना। अगर हार्दिक पांड्या अपने रंग में नजर आए तो ये मुकाबला न्यूजीलैंड के हाथों से पूरी तरह फिसल सकता है। इसके बाद नंबर 7 पर मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे रिंकू सिंह। रिंकू सिंह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम है। चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, रिंकू हमेशा शांत रहते हैं, सही गेंद का इंतजार करते हैं और फिर एक झटके में मैच खत्म कर देते हैं। अगर ये मुकाबला आखिरी 3 ओवरों तक पहुंचता है तो रिंकू सिंह न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों चलिए गेंदबाजी यूनिट की शुरुआत करते हैं। नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आएंगे हर्षित राणा। हर्षित राणा इस टीम का रॉ टैलेंट है। तेज रफ्तार, हार्ड लेंथ और विकेट लेने की भूख। उनकी उछाल और गति न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, खासकर नई गेंद और मिडिल ओवर्स में। नंबर 9 पर मैदान में उतरेंगे अर्शदीप सिंह। दोस्तों अर्शदीप सिंह को नई गेंद और डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जाता है। लेफ्ट आर्म एंगल, सटीक यॉर्कर और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता उनकी सबसे बड़ी पहचान है। पावर प्ले में शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलाना और आखिरी ओवरों में रन पर लगाम लगाना उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। इसके बाद नंबर 10 पर नजर आएंगे कुलदीप यादव। दोस्तों कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स के असली डिस्ट्रॉयर हैं। फ्लाइट, गुगली और लगातार विकेट लेने की आदत। विशाखापट्टनम की पिच कुलदीप यादव के लिए लगभग परफेक्ट मानी जाती है, जहां वो बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा सकते हैं और मैच का रुख पलट सकते हैं। और आखिर में नंबर 11 पर उतरेंगे मिस्ट्री मैन वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी पहेली साबित हो सकते हैं। बिस्ट्री स्पिन, एंगल में बदलाव और गति की विविधता। अगर कीवी बल्लेबाज वरुण को पढ़ने में जरा सी भी चूक करते हैं तो उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर सकती है। तो दोस्तों ये थी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। ये टीम सिर्फ एक मुकाबला जीतने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये आने वाली भविष्य की टीम इंडिया का ट्रेलर है। आक्रमण, गहराई, संतुलन और मानसिक दबदबा, सब कुछ इस टीम में मौजूद है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या न्यूजीलैंड इस भारतीय तूफान का सामना कर पाएगा? इसका जवाब हमें मैदान पर ही देखने को मिलेगा। सीरीज भले ही भारत पहले ही अपने नाम कर चुका हो, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ जीत और हार का नहीं है। ये मुकाबला है बेंच स्ट्रेंथ की परीक्षा, युवाओं के आत्मविश्वास की जांच और T20 वर्ल्ड कप 2026 की असली तैयारी का। सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि टीम इंडिया आगे किस दिशा में बढ़ने वाली है। अब भारतीय टीम सिर्फ नाम और सीनियरिटी के सहारे नहीं चलेगी, बल्कि फॉर्म, फिटनेस और फ्यूचर प्लान के आधार पर ही खिलाड़ियों को मौके मिलेंगे। ये संकेत साफ है कि अब हर खिलाड़ी को अपनी जगह खुद बनानी होगी और हर मैच में खुद को साबित करना होगा। अगर भारत इस मुकाबले में भी इसी आक्रामक अंदाज और दबदबे के साथ प्रदर्शन करता है तो ये संदेश सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए होगा। T20 क्रिकेट में भारत अब सिर्फ एक मजबूत टीम नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे सबसे खतरनाक टीम के रूप में उभरता नजर आ रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या न्यूजीलैंड इस युवा, बेखौफ और आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया के सामने टिक पाता है या फिर यह मुकाबला भी भारत के नाम लिखा जाता है। एक बात तो तय है दोस्तों, ये मैच सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि रोमांच, आक्रामकता और भविष्य की कहानी तीनों को एक साथ लेकर आने वाला है। अगर दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से ये मुकाबला कौन जीतेगा और मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है। तो दोस्तों इसी रोमांच, इसी उम्मीद और इसी इंतजार के साथ हम कर रहे हैं फाइनल मुकाबले का स्वागत, जहां हर गेंद पर कहानी बदलेगी और हर ओवर भविष्य की तस्वीर साफ करेगा। इंतजार रहेगा उस आखिरी पल का जब फाइनल गेट खुलेगा और एक नया कल सामने आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर, एक और दमदार एनालिसिस और क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ। भारत और न्यूजीलैंड के 5वें T20 मुकाबले की ये फाइनल प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए।